नरगिस मोहम्मदी, जिनका जन्म 21 अप्रैल 1972 को ज़ांजान, ईरान में हुआ था, मानवाधिकार सक्रियता, वैज्ञानिक खोज और नारीवादी वकालत के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। एक शानदार पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और न्याय की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोहम्मदी की सक्रियता की यात्रा क़ज़विन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उनके विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान शुरू हुई, जहां उन्होंने भौतिकी में डिग्री हासिल की। फिर भी सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनका जुनून स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने छात्र समाचार पत्र के लिए महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने वाले लेख लिखे थे। हालांकि उनके मुखर विचारों के कारण राजनीतिक छात्र समूह ताशक्कोल दानिशजूई रोशनग्रान प्रबुद्ध छात्र समूह की बैठकों में उनकी गिरफ्तारी हुई। बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अविचलित रहीं। इसके अतिरिक्त मोहम्मदी अपनी साहसिक भावना का प्रदर्शन करते हुए एक पर्वतारोहण समूह का हिस्सा थी। अफसोस की बात है कि उनकी राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण उन्हें पर्वतारोहण गतिविधियों से बाहर रखा गया। बिना किसी डर के उन्होंने विभिन्न सुधारवादी समाचार पत्रों के लिए काम करते हुए अपनी ऊर्जा पत्रकारिता में लगा दी। उनके व्यावहारिक योगदान की परिणति द रिफॉर्म्स, द स्ट्रैटेजी एंड द टैक्टिक्स नामक पुस्तक के प्रकाशन के साथ हुई, जिसमें उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता और सामाजिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। 2003 में मानवाधिकारों के प्रति मोहम्मदी के समर्पण को एक महत्वपूर्ण मंच मिला, जब वह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी द्वारा संचालित संगठन डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर DHRC में शामिल हो गईं। इन वर्षों में वह संगठन में उपाध्यक्ष की भूमिका में आ गईं, जिससे उनका प्रभाव और बढ़ गया। अपने निजी जीवन में मोहम्मदी ने 1999 में साथी सुधार समर्थक पत्रकार तागी रहमानी से शादी की। साझा आदर्शों द्वारा चिह्नित उनका संघ प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच ताकत का स्रोत बन गया। दुखद बात यह है कि रहमानी को कई गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अंततः उन्हें 14 साल की कैद भुगतने के बाद 2012 में फ्रांस में शरण लेनी पड़ी। भौतिक दूरी के बावजूद मोहम्मदी ने अपनी सक्रियता जारी रखी और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ मानवाधिकारों की वकालत की। मोहम्मदी की सक्रियता का एक निर्णायक पहलू ईरान में अनिवार्य हिजाब के खिलाफ उनका मुखर रुख था। वह महिलाओं पर थोपे गए दमनकारी ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए सामूहिक नारीवादी सविनय अवज्ञा की एक मुखर प्रस्तावक के रूप में उभरीं। जोखिमों के बावजूद 2023 के हिजाब और शुद्धता कार्यक्रम का विरोध करने में उनके साहस ने उनके लचीलेपन और निडरता को प्रदर्शित किया। हालांकि मोहम्मदी को न्याय के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए जबरदस्त व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। मई 2016 में मौत की सजा को खत्म करने की वकालत करने वाले मानवाधिकार आंदोलन की स्थापना और नेतृत्व करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें तेहरान में 16 साल की चौंका देने वाली कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके कारावास ने उसकी आत्मा को नहीं तोड़ा, इसके बजाय यह उसके उद्देश्य के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। कैद में रहने के बावजूद मोहम्मदी ने जेल प्रणाली के भीतर दुर्व्यवहार की घटनाओं को उजागर करते हुए हिरासत में ली गई महिलाओं की दुर्दशा पर प्रकाश डालना जारी रखा। उनके साहस और दृढ़ता की गूंज वैश्विक स्तर पर हुई, जिससे उन्हें कई लोगों की प्रशंसा मिली, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उनके लचीलेपन की प्रशंसा की। घटनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ में अक्टूबर 2023 में कैद में रहते हुए मोहम्मदी को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान में ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का मुकाबला करने में उनके असाधारण प्रयासों और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए उनकी अथक लड़ाई को मान्यता दी गई। हालांकि नोबेल समिति के फैसले की ईरानी विदेश मंत्रालय की निंदा ने उन चुनौतियों को उजागर किया जिनका उन्हें अपनी मातृभूमि में सामना करना पड़ा। नरगिस मोहम्मदी की कहानी अदम्य साहस, अटूट संकल्प और न्याय की खोज के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की है। उनका जीवन और कार्य अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का काम करता है, जो दुनिया को प्रतिकूल परिस्थितियों में मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है।